चलिए अब जो है इस एक्ट के बाद जो है चर्चा करते हैं अपना सब भाई किसी एक्ट के बारे में। तो वो एक्ट आता है आपका 1833 ईस्वी का एक्ट। 1833 ईस्वी का एक्ट। 1833 ईस्वी का एक्ट। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं कि 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुए थे और 1833 ईस्वी के एक्ट से अपने सब भाई का एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन में तो जानने का कार्य करेंगे कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है यदि उस समय यदि कोई कार्य हुआ था तो इसके बारे में बाद में जानेंगे। थोड़ा कुछ छोटी छोटी बातों को भी जान लेते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो था ना, ये भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया तीसरा चार्टर एक्ट था। तीसरा चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट था। तो यहां से इस चीज को भी जान गए कि 1833 ईस्वी का जो ये चार्टर एक्ट है ये भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया ये तीसरा चार्टर एक्ट है। यदि आपसे पूछेगा पहला, तो पहला जान ही रहे हैं कि 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। दूसरा जान ही रहे हैं कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। और तीसरा तो यहाँ से अभी इस चीज को जान ही गए कि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है ये कहा जाए कि तीसरा चार्टर एक्ट था। उसके बाद जानने का कार्य करेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय जो है ब्रिटेन के राजा कोई थे, तो ब्रिटेन के राजा का नाम था ब्रिटेन के राजा का नाम था विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ। तो ये विलियम फोर जो थे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय जो है यानी ब्रिटेन के राजा थे। और जब आपसे पूछेगा कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल यदि कोई थे तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां से इस बात को भी जान गए, यानी कहा जाए 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया तीसरा चार्टर एक्ट था। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा कोई थे तो उनका नाम था विलियम चतुर्थ। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कोई थे तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां से इस चीज को जान गए। अब आइए इससे क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जरा उसको भी देख लेते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। सबसे पहला तो इस बात को जानेंगे कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। कहा जाने लगा था। कहा जाने लगा था। तो यहां से इस चीज को भी जान गए। जब आपको पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, तो आप बोलेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और जब आपको पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का
पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां से इस चीज को भी जान गए कि भारत के पहले कोई गवर्नर जनरल बने थे तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये चीज को जान गए। अब अगला क्या आता है जरा उसको भी देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत जो है कहा जाए कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चलिए, अभी जस्ट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से पहले अपना सब भाई पढ़े थे कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसके व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई थी, उसको खत्म नहीं किया गया था। लेकिन 1833 ईस्वी का जो ये चार्टर एक्ट है ना, इस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूपेण समाप्त करने का अर्थ यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अब जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय, अफीम और चीन के साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जब उसको भी समाप्त कर दिया गया तो अब यह कहा जाए कि अब भारत में कोई भी कंपनियां किसी भी वस्तुओं का व्यापार कर सकती है, वो चाय का व्यापार करे, अफीम का व्यापार करे या चीन के साथ व्यापार करे, तो ये चीज जो है कर दिया गया। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे थोड़ा सा, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था ना, तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो इन्हें बहुत सारी शक्तियां जो है प्रदान की गई। और जब बहुत सारी शक्तियां जो प्रदान की गई तो बहुत सारी शक्तियां प्रदान करने के अंतर्गत जानने का कार्य करेंगे कि जो है इन्हें कानून बनाने का अधिकार मिल गया। और कानून बनाने का अधिकार मिल गया तो वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो पूछा जाता है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो यहां से इस चीज को भी जान गए। उसके बाद एक चीज और भी जानेंगे कि 1833 ईस्वी के एक्ट से पहले जो है गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून बनाया जाता था ना, तो उसे नियामक कहा जाता था। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को जो कानून बनाने का अधिकार मिला, तो अब जो गवर्नर जनरल यदि कोई कानून बनाने का कार्य करते हैं तो अब उसे एक्ट कहा जाने लगेगा। तो पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाने वाले कानून को एक्ट कहा जाने लगा। तो वो आपका कोई एक्ट आएगा तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से पहले जो है
गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून को नियामक कहा जाता था। लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद जो है, अब जो गवर्नर जनरल के द्वारा कानून बनाया जाएगा तो वो कानून को आप एक्ट कहेंगे। तो ये चीज को जान गए। उसके बाद जानने का कार्य करेंगे कि राजस्व संबंधी सभी अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया था। गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया था। गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया था। तो यहां से इस बात को भी जान गए। तो राजस्व संबंधी जो है सारा अधिकार जो है किसी के पास चला गया था तो वो होगा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, जरा उसको भी देखते हैं। इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या पुनः 4 कर दी गई। आइए जरा इसको भी समझते हैं ये क्या कहता है। याद कीजिए, बैक क्लास में अपना सब भाई इस बात को जाने थे कि 1784 ईस्वी में एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक चीज जानेंगे कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसका जो अपना काउंसिल था, उस काउंसिल में जो मेंबर था 4, तो उसको घटा के 3 कर दिया गया था 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन पुनः एक चीज जानेंगे कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना, अब इस काउंसिल के मेंबर की जो है संख्या को बढ़ा दिया गया, यानी 3 से जो है 4 फिर जो है कर दिया गया। लेकिन ये चौथा सदस्य कौन होगा, जरा इसके बारे में जानेंगे। चौथा सदस्य जो होगा तो एक चीज जानेंगे कि चौथा सदस्य वह होगा विधि सदस्य होगा। और विधि सदस्य कहने का अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति, यदि गवर्नर जनरल के इस परिषद में जो चौथा सदस्य आएगा ना, वह कानून का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को जो है इसमें सदस्यता दिलाया जाएगा। तो जब भी आपको पूछेगा कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या जो 4 की गई, तो उस चौथा सदस्य के रूप में वह सदस्य कैसा होगा, तो वह कानून का जानकार व्यक्ति होगा, यानी विधि सदस्य होगा। तो ये चीज जान गए। और विधि सदस्य के रूप में यदि किसी व्यक्ति को शामिल किया गया था तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। तो आइए यहां से इस बात को भी जान गए कि लॉर्ड मैकाले। और आगे चल करके एक चीज जानेंगे कि यह लॉर्ड मैकाले साहब जो है ना विधि आयोग का गठन किए थे। तो आपको पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत देश में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। तो 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। और विधि आयोग का गठन का यदि वर्ष पूछेगा तो आप बोलेंगे वर्ष 1834 ईस्वी में जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। तो फिर से समझिए, जब एक्ट पूछेगा तो एक्ट बोलेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है विधि आयोग का गठन किया गया था और देश में पहली बार ये विधि आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब पूछेगा देश में पहली बार विधि आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1834 ईस्वी में जो है किया गया था। इसके अलावा एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि 1835 ईस्वी में जो है इसी एक्ट के तहत 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था। प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो ये चीज भी जान गए।
कि जो है 1835 ईस्वी में जो है 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया था। तो यहाँ से ये चीज को जाने तो 1833 ईस्वी के एक्ट के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या पुनः 4 कर दी गई थी। उसके बाद बोलेंगे कि पहली बार जो है ये चौथा सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो विधि सदस्य वो होगा, कानून का जानकार व्यक्ति होगा। और विधि सदस्य के रूप में जो है यदि शामिल होने वाले कोई व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। और जो है हमारे देश में इस लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो पूछेगा किसकी अध्यक्षता में जो है पहली बार जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले। और वर्ष पूछेगा तो 1834 ईस्वी। उसके बाद जो है भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था किसी वर्ष, तो 1835 ईस्वी में हटाया गया था। और जब आपसे एक्ट पूछेगा तो आप कहेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना इसको हटाया गया था। तो ये चीज को भी सब भाई जान गए। अब आते हैं और भी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या बात आता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है इससे जो है इस एक्ट के तहत सभी यूरोपीय व्यक्ति को भारत में आने की अनुमति दे दी गई थी। दे दी गई थी। तो यहां से ये चीज को भी जान गए। और अनुमति ही नहीं दिया गया, यहाँ संपत्ति अर्जन करने की भी अनुमति दी गई थी, इस बात को भी जानेंगे। जब आपको पूछेगा किस एक्ट के तहत सभी यूरोपीय व्यक्ति को भारत में आने की, बसने की और संपत्ति अर्जन करने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो आप बोलेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। और 1833 ईस्वी का जो ये चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है सभी यूरोपीय व्यक्ति को भारत में आने की अनुमति दे दी गई थी। इसके अलावा एक चीज और भी जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत किया गया था। तो भारत में जो है दास प्रथा का अंत किसी एक्ट के तहत किया गया था, तो उस एक्ट का नाम था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। उसके बाद जब आपको पूछेगा कि भारत में दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था, तो आप बोलेंगे 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी में जानने का कार्य करेंगे कि दास प्रथा का अंत किया गया था। एक्ट पूछेगा तो आप बोलेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है ये किया गया था। अब आते हैं आगे और भी क्या बनता है, जरा उसको देखते हैं। इस एक्ट के तहत एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि संपूर्ण देश में एक बजट बनाने का प्रावधान किया गया था। तो यहां से इस चीज को भी जान गए। यानी आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत यदि किसी एक्ट के तहत माना जाता है तो उस एक्ट का नाम है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में एक बजट बनाने का प्रावधान जो है यदि किसी एक्ट के तहत किया गया था तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। तो लीजिए यहाँ से जो है हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक
वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत, केंद्रीकरण की शुरुआत, वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत इसी एक्ट के तहत की गई थी। यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। दूसरा एक चीज और भी जानेंगे, इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी इससे पहले एक चीज जानिए कि 1833 ईस्वी से पहले जो है संपूर्ण देश के लिए जो है ना गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि किसी एक्ट के तहत जो है संपूर्ण देश के लिए जो है बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ तो उस एक्ट का नाम जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके बाद एक चीज जानने का कार्य करेंगे, इस एक्ट के तहत जो है प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया था। तो जब भी आपको पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत जो है सरकारी सेवा में चयन के लिए यानी सरकारी नौकरी में चयन के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किया गया था, तो प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ यदि किया गया था तो उस एक्ट का नाम था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और साथ ही साथ जानेंगे यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षा में जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से इस चीज को भी जान गए सब भाई कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुआ था। जब आपसे पूछ देगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में तो आप बोलेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है वह ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में लाया गया तीसरा चार्टर एक्ट था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय एक चीज जानेंगे, ब्रिटेन के जो है यदि कोई राजा थे तो उनका नाम था विलियम चतुर्थ। और जब पूछ देगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बोलने का कार्य करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से और भी बहुत सारी बातों को सब भाई जान चुके हैं। संपूर्ण देश में जो है एक बजट बनाने का प्रावधान किया। भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत यदि मानी जाती है तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट माना जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल को जो है इसी एक्ट के तहत जो है बजट बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था संपूर्ण देश के लिए। इससे पहले संपूर्ण देश के लिए जो है जानने का कार्य करेंगे कि एक बजट तैयार करने का जो है अधिकार इसे प्राप्त नहीं था। और जो है सरकारी सेवा में चयन के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ यदि किसी एक्ट के तहत किया गया था तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और इसी एक्ट के तहत यह भी प्रावधान किया गया था कि सरकारी चयन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा कराया जाएगा उसमें जाति, धर्म, वर्ण या अन्य किसी जो है आधार पर जो है छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल दैट्स इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट डे फिर सब भाई मिलते हैं। थैंक यू।